21 क्वेश्चन लगभग 84 मार्क्स। मैं कहता हूं कि 21 क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों चुटकियों का खेल है? क्योंकि मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो बेटा ये डेटा भी मैं आपके सामने लेके आया हूं। 6 क्वेश्चंस के में बच्चों के 90 परसेंटाइल बन जाती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं जेके सर आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन में। काफी टाइम से बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिससे कि हमारी जो सर परसेंटाइल है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। तो काफी बच्चे यहां पे ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ में 26 परसेंटाइल होगी, 45 परसेंटाइल होगी, 60 परसेंटाइल होगी। लेकिन बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका जो जेईई मेन का एग्जाम होता है उसमें सबसे आसान चीज क्या है? मैथ में 99 परसेंटाइल बनाना। तो बच्चे कहेंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो? मैथ में सर मैथ का पेपर जो होता है वो सबसे लेंदी और सबसे हार्ड होता है, उसमें 99 परसेंटाइल कैसे हो सकती है सर? तो बच्चों मैं कोई भी यहाँ पे फालतू की हवा में बातें नहीं करूंगा, लॉजिकली बातें करूंगा, तथ्यों पे बात करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 30 दिन में कैसे हम मैथ में 99 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल ला सकते हैं, वो भी कितने दिनों में? ओनली 30 डेज में। बिल्कुल आपने सही सुना, 30 दिनों में। क्या सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। इस सेशन को आप पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक बात बच्चों यहाँ पे आपके माइंड में अगर चली गई ना तो डेफिनेटली आप इस स्कोर को काफी आसानी से पार कर सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपने मेरे थंबनेल को देख लिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी मैथ में वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अब मैथ में 99 परसेंटाइल आपके पक्के कर सकते हैं आप अगर आपने इस सेशन को देख लिया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सर केमिस्ट्री और हम फिजिक्स में अच्छी परसेंटाइल बना लेंगे क्योंकि सर केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो उसमें 99 परसेंटाइल काफ़ी आसानी से आ जाती है। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स भी फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन सर जो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन रोकता है वो होती है सर मैथ। सर मैथ में हमारे नंबर नहीं आते, सर हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते, सर हमसे सिर्फ इतने से क्वेश्चन बने। तो मैं बच्चों आपको आज सच्चाई से अवगत कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि नहीं यार, मैथ ओनली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 99 परसेंटाइल लाना काफ़ी आसान है। बच्चों आप शायद इतना सा नहीं जानते होंगे कि भाई जब हम क्लास 11-12 में थे, जब हम बोर्ड्स की तैयारी करते थे, तब परसेंटेज मैथ में लाना काफ़ी आसान होता था। आपको पता है आप 100 में से 100 मार्क्स काफ़ी आसानी से लेके आ जाते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? जेईई मेन एग्जाम की, उसमें बच्चों मार्क्स आपके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन परसेंटाइल 99 आ सकती है, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी जो हुआ उसमें शिफ्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन सी शिफ्ट में, कौन से चैप्टर से। तो आप बच्चों यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो, ठीक है ना, मेरे साथ। और काफी इंपॉर्टेंट सेशन हो, सेशन को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूं तो यहां से बेटा एक भी प्रश्न नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक मैथ हमें नहीं आनी चाहिए। बेसिक मैथ में बच्चों जो आपका लॉग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी इनइक्वालिटी होती है वो काम की होती है। तो अगर किसी ने बेसिक मैथ, आपको बेसिक्स भी आता है तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखोगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल जो शिफ्टें हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट की जनवरी, वो हुई थी बेटा 10 शिफ्टें, जिसमें क्वेश्चंस कितने आए? ओनली 6 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप देखोगे कि 2 शिफ्टों में से एक शिफ्ट में आपका क्वाड्रेटिक का इक्वेशन चैप्टर से पूछा गया था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बिहाफ पे। फिर हम आते हैं लॉग पे। लॉग से बच्चों सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है 12 शिफ्टों में से। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि लॉग भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैथ में बच्चों आपके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे सामने देखेंगे। मैंने कहा ना लॉजिकली बात करूंगा, तथ्यों पे बात करूंगा, ठीक है ना। चलिए सारा यहाँ पे 27, 29, 30, 31, 1 सारी शिफ्टें हैं जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट सब बता रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता,
लॉजिकली बातें करने से होता है सिलेक्शन बच्चों का, और ये भी बताऊंगा 99 परसेंटाइल कैसे आप लेके आ सकते हो। ओके, तो चलिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, इसको हम सीक्वेंस सीरीज के नाम से भी जानते हो, अनुक्रम एंड श्रेणी यार सबको पता है हिंदी में। यहां से बेटा आप देखेंगे आपके कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2, कभी 1, मतलब ज्यादातर केसेस में 2 क्वेश्चन आए हैं। कब मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो एक तो यहां पे बेटा 1 क्वेश्चन आया, एक यहां पे 1 क्वेश्चन आया, लेकिन यहां पे बच्चा 3 क्वेश्चन आए हैं। मतलब 10 शिफ्टों में टोटल कितने क्वेश्चन आए? 19 क्वेश्चन आए हैं। मतलब एवरेज अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां पे 2 क्वेश्चन एक चैप्टर में दे रहा है। सीक्वेंस सीरीज में कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। सीक्वेंस सीरीज को करके जाइए। ओके, क्योंकि आप देखेंगे बच्चों 19 क्वेश्चन, भाई मजाक नहीं है, अगर 10 शिफ्टों में 19 क्वेश्चन पूछे गए तो जरूर कुछ होगा चैप्टर में। फिर चलो आ जाते बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इतना छोटा सा चैप्टर है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर एक एक क्वेश्चन दिखेगा, और कहीं जगह पे आपको 2 दिखेंगे। जैसे यहाँ 2-2 आ गए, ठीक है ना, 3 शिफ्टों में 2-2 आए, बाकियों में 1-1 आए। अगर मैं एवरेज की बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा 13 क्वेश्चन आए हैं लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता हूं इसको। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन तो आपको जरूर 4 मार्क्स दे जाएगा। ओके, यहां पे आते हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल भी बच्चों में मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां से देखिए 2 2 2। अब बच्चे कहेंगे सर यहां पे भी वही चीज हो रही है ना, देखो एक मार्क्स भी तो आ रहे हैं। लेकिन बच्चों ज्यादातर केसेस में ये बाइनोमियल सीक्वेंस में क्या होता है, इंटरचेंज होता रहता है। जैसे यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ गए सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो यहां पे बच्चों हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में आपको बाइनोमियल थ्योरम में से ज्यादा क्वेश्चन दे दे और इसमें कम दे दे सीक्वेंस एंड सीरीज में से। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बेटा इसको आप डेफिनेटली करके जाइएगा, इन आंकड़ों पे मत जाइएगा, ठीक है ना। ये दोनों जो चैप्टर है 11th क्लास के, बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से बेटा 12 क्वेश्चंस आए, मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहां से एक एक प्रश्न आता है। आप देखेंगे हर शिफ्ट में लगभग एक एक क्वेश्चन हुआ है, कुछ कुछ में 2-2 भी आए हैं। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो यहां से बेटा 9 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं करें। इसके बाद आएंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पे। तो आप बच्चों यहां पे देखेंगे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में से एक एक प्रश्न आएगा। तो यहां से ये दोनों मैं इसको लिखता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जैसे कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे एक एक आया है, एक एक आया है, एक एक 2, ये फिक्स रखा है 2 2 2। तो टोटल बच्चों यहाँ पे 20 क्वेश्चन दे जाता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। आप इसको एक साथ करोगे तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर बच्चों ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो छोड़ देना, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मैं इतने खतरनाक चैप्टर के पास नहीं जाऊंगा। वो कहेंगे ना कि यार मुझे थोड़ा सा प्यास लग रही है, ठीक है, लेकिन सामने मगरमच्छ है, तो मैं उस नदी से पानी पीना समझदारी नहीं समझता हूँ कि मैं थोड़ी सी प्यास बुझाने के लिए और उस मगरमच्छ से पंगा लूँ। मैं क्या कहूँगा? प्यासा ही रह जाऊँगा। प्यासे से मैं थोड़ा लेट पढ़ूंगा, लेकिन अगर मगरमच्छ ने पढ़ लिया तो ऑन द टाइम ही गया। तो समझना बेटा, रिलेट करना चीज़ों को। वेक्टर 3D बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, डेफिनेटली मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ये आपको करना है, क्योंकि आपको मोस्ट ये जो वेक्टर 3D है यहाँ से 4-4 क्वेश्चंस मिलते हैं। 4 क्वेश्चन, जैसे ये देखो 4 क्वेश्चन, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4। तो आप देखोगे टोटल यहाँ पे कितने? 40, मतलब 10 शिफ्टों में टोटल यहाँ पे 39 है। एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि 4 क्वेश्चंस यहाँ पे। अभी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट की बात मतलब यहाँ पे रख तो रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने जरूरी है, ठीक है। अभी आप देख लो, मतलब आप हिसाब लगाना उसके बाद कि कौन सा मुझे चैप्टर करना चाहिए। इसलिए सेशन को आधे में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा।
ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो वेक्टर 3D बेटा आपको 100% करना चाहिए। सीक्वेंट सीरीज और बाइनोमियल, सीक्वेंट सीरीज से 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो बाइनोमियल से 1 क्वेश्चन मिलेगा, बाइनोमियल से 2 क्वेश्चन मिलेंगे तो सीक्वेंट सीरीज से 1 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब मैं कहूंगा कि ये आपको दोनों चैप्टर 3 क्वेश्चन देंगे। तो 3 और बच्चों 4 कितने हो गए, टोटल 7 क्वेश्चन हो गए, ये सिर्फ 3 चैप्टर से। ठीक है, 3 चैप्टर से हमारे कितने हो गए, 7। और अगर बच्चों हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, तो 2-2 क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि 9 क्वेश्चन तो मुझे यहां से मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर में से। मैं यहां पे बच्चों फिर से आपको बता दूं, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं रेट से, जो जो आपको करने हैं। सीक्वेंट सीरीज करना, बाइनोमियल करना, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स करना और वेक्टर 3D करना। ये आपने जितने भी चैप्टर मैंने बताए वो आप कर लेंगे तो आपके 9 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पक्के हो जाएंगे। बाकी चैप्टर को छूने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन, अगर बच्चों स्ट्रेट लाइन आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली उसको करिए, नहीं पसंद है तो मैं कहूँगा मत छेड़ना। वही वाली बात कि अगर मुझे प्यासा हूँ, सामने मगरमच्छ है नदी में, तो मैं पानी पीना प्रेफर नहीं करूँगा, मैं उससे लड़ने की बजाय मैं क्या करूँगा, प्यासा रह जाऊँगा। ये वही वाले चैप्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन में बेटा जैसे कि यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया था, तो इवनिंग में 3 क्वेश्चन आए, 2 2 1 1 1 2 और 1 में 1 भी नहीं, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 14 क्वेश्चन, एवरेज 1.5। ठीक है, मतलब 2 आए हैं, कभी 1 क्वेश्चन आए, कभी 2 आए, कभी 1 क्वेश्चन आए। अच्छा है, स्ट्रेट लाइन करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसके बाद बच्चों सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये आपकी टोटल क्या हो गई बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, यहां पे आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं टोटल ओवरऑल, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं 5 क्वेश्चंस। अगर आपके ये बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी है तो 1 1 2 ये 3 4 5 6, यहां बेटा 6 क्वेश्चन आए हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 3 1, फिर यहाँ पे बच्चों 5 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 2 1 1 1, तो यहाँ पे भी कितने, 5 क्वेश्चन। मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन देगी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि कर लीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये मेरे को ओवरऑल 5 क्वेश्चन तो देंगे। ठीक है, आप एवरेज पे आ जाओ ना, 14 9 3 8 5 यहाँ तक, तो आप इनका एवरेज लगा दीजिए तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन तो आ रहे हैं, कहीं पे 4 दिखेंगे, कहीं पे 5 दिखेंगे, कहीं पे 6 भी दिखेंगे। ठीक है, तो एवरेज में 5 मान के चलता हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए फंक्शन की बात करूँ तो यार फंक्शन बच्चों मैं वही कहूँगा कि बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आपको लगता है यहाँ से मेरे को क्वेश्चन निकालना ही है, ईगो मत रखिएगा, अगर टफ क्वेश्चन आता है फंक्शन में से तो हटा देना। ठीक है, 1 क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछा गया है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो फंक्शन भी मैं कहूँगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, 3 चैप्टर हैं। अगर बच्चों आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ये चैप्टर है तो आप करिए, वरना मैं कहूँगा रहने देना भाई। नहीं हो, अगर जैसे यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, इस वाली शिफ्ट को यार बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चा करके गया, 3 चैप्टर यहाँ पे पढ़ के गया, लेकिन पता चला 1 ही क्वेश्चन आया, तो मतलब ये जस्टिफाई नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे 3 आए हैं तो 18 आए, लगभग आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन ये पोर्शन काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा करना चाहिए। मेथड ऑफ डिफरेंस इनमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो ये आपका बेसिक्स रहता है। ठीक है ना, जितना आता है उतना सफिशिएंट है। 3 ही क्वेश्चन आए हैं। और इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ से बच्चों 1 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 क्वेश्चन है, लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ पे बैठता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चों 2 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम दिखेंगे, इनडेफिनेट में से भी कभी कभी 1 दिख जाता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर इन दोनों की बात करें तो लगभग 26।
इनडेफिनेट से क्वेश्चंस नहीं आता, ज़्यादा आता है क्वेश्चन डेफिनेट से। तो इनडेफिनेट का बेसिक आइडिया रखो, लेकिन डेफिनेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। मैं ये बच्चों को कहूँगा यार डेफिनेट तो करके जाइएगा। एरिया अंडर कर्व कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का इनमें से आता ही है। इसके बाद बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई 18 मतलब लगभग 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपको जिगरा है आपके अंदर, तो आप इन पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फ्री कर दीजिए, आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर किसी बच्चा नहीं करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो मैं कहूँगा रहने दीजिए। आप यहाँ पे कौन कौन से कर सकते हो, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन को करना बेटा 2 क्वेश्चन आपको देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एरिया अंडर कर्व, इसको भी कर लीजिएगा, और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लो। 2 1 2। अगर मैंने यहाँ पे 3 कर लिए तो बच्चों यहाँ से मेरे 5 क्वेश्चंस कोई भी नहीं हटा सकता। और अगर मैंने ये 5 चैप्टर कर लिए, फंक्शन इन सबको मैं भूल गया, नहीं करना मुझे, तो 5 + 5 यहाँ पे हो जाते बेटा 10 क्वेश्चन। अरे सर ये तो आप पूरे चैप्टर ले आए। अभी मेरा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी तो बच्चों वो कहते हैं ना क्लाइमैक्स नहीं आया। किसी किसी पिक्चर में मतलब हो सकता है कि बोरिंग सी लग रही हो, लेकिन जब क्लाइमैक्स आता है ना तो मतलब पूरा दिमाग घूम जाता है कि ऐसा था क्या सर। अभी लग रहा होगा अरे सर ये तो हमें पता है। तो भाई क्लाइमैक्स बिना देखे मत जाइएगा। मैंने यहाँ पे 9 क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ पे ये 10 बताए हैं, हर कोई बताता है, लेकिन जो क्लाइमैक्स है ना इसका बेटा वो इम्पोर्टेंट है। और आप उसके बाद सेशन के बाद आप फ्रीली उसमें कमेंट्स करिएगा कि मेरे इस सेशन का क्लाइमैक्स आपको कैसा लगा, इसलिए यार रुकिएगा, ओके। इसके बाद आ जाते ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर। तो भाई यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को मैं कहूँगा ज़्यादा बेटा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो 7 क्वेश्चंस मैंने वहां पे रेड कर दिया। मैंने कहा इसको तो करके ही मत जाना, ठीक है, 1 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 4 क्वेश्चन। तो इनको बच्चों अगर मिला दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से क्वेश्चन आना ना आना बराबर है, ओके। इसके बाद यहाँ पे सेट्स में से मतलब रिलेशन में से अगर मैं बात करूं, हाँ रिलेशन में से बच्चों 1 क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूं कि एटलीस्ट आप इसको करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना लोगे। स्टैटिक्स भी करके जाइए, तो 8 यहाँ से और 10 यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस मिले। कितने क्वेश्चन मिले? 2 क्वेश्चन मिले, 2 चैप्टर, ठीक है। इनको करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आता तो मत करिए, सेट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा रिलेशन और स्टैटिक्स पे जाइए और एक एक क्वेश्चन वहाँ से करके आएंगे, ओके। अब यहाँ पे अगर बच्चों में आउट ऑफ सिलेबस की बात करूँ, मैथमेटिकली रीजनिंग नहीं करना, मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं करना, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं करना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं करना, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। मैंने यहाँ पे कुछ आपको टॉपिक दिए, जैसे 10 मार्क्स इसमें, 9 इसके, 2 इसके। टोटल बच्चों यहाँ पे कितने हैं? 21 क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो, ठीक है। 21 क्वेश्चंस का आप सिलेबस अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कितने यार बच्चों चैप्टर थे? अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 6 चैप्टर नहीं होते बेटा, ये टोटल कितने होते? 4 चैप्टर होते। वेक्टर 3D आप 1 चैप्टर मान सकते हो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 चैप्टर मान सकते हो, सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल 2 चैप्टर ये। तो आपने 4 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, 9 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बोलो तो यार 5 चैप्टर है, नहीं बोलो तो 3 चैप्टर है, कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन सर्कल, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो यहाँ से 2 2 1 5, तो ये 3 3 और 3 6 चैप्टर बच्चों ये हो गए। तो यहाँ पे 4 चैप्टर, 6 चैप्टर, 10 चैप्टर और 2 चैप्टर यहाँ पे हो गए, ठीक है। टोटल हमने यहाँ पे 21 क्वेश्चन सही करने की आपको सलाह दी कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों फिर से सुन लेना, जहाँ पे मैंने रेड किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, वेक्टर 3D, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये फर्स्ट राउंड में करिएगा। सेकेंड राउंड में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कर सकते हैं, चाहें तो करें, नहीं चाहे तो मत करें। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बात आती है किसकी?
डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेटली करके जाइए और एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको एक बार में सलटा दीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अटकता है। तो आप करिए तो ठीक है, नहीं करिए तो रहने देना। ओके, और यहां से बेटा मैंने कहा कि 2 चैप्टर छोटे से कर लेना, एक कौन सा, रिलेशन, और एक कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये 2 तो आपको हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर 21 क्वेश्चन लगभग 84 मार्क्स। मैं कहता हूं कि 21 क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 21 क्वेश्चंस बच्चों आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर 99 परसेंटाइल लानी है, 99, 98 ये परसेंटाइल लानी है, तो आपको मात्र 10 क्वेश्चंस करने हैं। ये क्लाइमैक्स था बच्चों कि मैं आपको 21, 25, 15 के लिए नहीं लड़वा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको मैथ में 10 क्वेश्चंस करके आने हैं। क्लाइमैक्स ये है बच्चों कि अगर मैं चाहूं जेई मेन में तो 99 परसेंटाइल मेरा चुटकियों का खेल है। क्यों चुटकियों का खेल है? क्योंकि मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो बेटा ये डेटा भी मैं आपके सामने लेके आया हूं, देख लो। 27 तारीख का जो पेपर था वो काफी आसान था, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे रियलिटी की, ठीक है ना, किसकी, 99.5 परसेंटाइल, 99.5 परसेंटाइल रियल में पता है कितने मार्क्स पे आ गई बच्चों के, 44 मतलब 11 क्वेश्चंस। अगर किसी बच्चे ने 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मैं एवरेज लेके चलता हूं बेटा यहां पे 15 क्वेश्चन, बच्चों के 15 क्वेश्चन में तो 99.5 परसेंटाइल बन जाती है मैथ में। ये रियलिटी है। लेकिन हम सोचते हैं हम 30 करके आएंगे, 25 करके आएंगे, 20 करके आएंगे। अरे भाई आपको कम क्वेश्चंस करने हैं, ये आपके अंदर ये अडॉप्ट करनी पड़ेगी चीज मैथ के लिए। जो हमारा एनसीईआरटी में था ना कि हम तो पूरे क्वेश्चंस करके आएंगे बोर्ड्स में, याद है 12th बोर्ड्स का जब आपने पेपर दिया होगा तो आपके अंदर यही रहता है कि हम पूरे क्वेश्चन करेंगे, 100 में से 100 लाएंगे। लेकिन यहाँ पे अलग खेल है बेटा, आपको कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल मिल जाती है। तो देखो यार बच्चों, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 90 परसेंटाइल की बात करूं, सिर्फ 90 परसेंटाइल। अब बच्चों में से काफी बच्चे होंगे जिनकी 90 परसेंटाइल नहीं आई होगी। मतलब आप सोचो कि आपने शिफ्ट 1 27 तारीख की जो सबसे सिंपल शिफ्ट थी उसमें आपने कितने क्वेश्चंस भी नहीं किए थे, 7 क्वेश्चन भी नहीं किए। 7 क्वेश्चन लगभग कर लेते ना बच्चों तो आपके, और यहां पे तो 7 है, यहां पे बच्चों कितने हैं, सेकंड शाम की शिफ्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चनों पे बच्चों के क्या हो रहा है, 90 परसेंटाइल बन रही है। 90 परसेंटाइल मतलब बच्चों ने 5 क्वेश्चंस भी नहीं किए मैथ में। ये क्लाइमैक्स है, ये रियलिटी है जो हम जानते ही नहीं है। यहां पे बच्चों 20, वही 5 क्वेश्चन। यहां पे अगर मैं बात कर लूं भाई, यहां तो बिल्कुल ही खेल ही उल्टा है। 4 क्वेश्चनों पे बच्चों के 90 परसेंटाइल बन रहे हैं, 15 मार्क्स, 17, 25। मतलब अगर यहां पे रियलिटी की बात करें तो भाई 5 से 6 क्वेश्चंस के में बच्चों के 90 परसेंटाइल बन जाती है। तो बच्चों मैंने आपको कहा था मैथ एक इकलौता सब्जेक्ट है जेईई में जिसमें आप काफी आसानी से 90 परसेंटाइल बना सकते हैं, 99 परसेंटाइल बना सकते हैं। 99 परसेंटाइल ये देखो 51, 44, 61, मतलब क्या है टोटल 15 क्वेश्चंस। अब हमसे सर 15 क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो 10 कर लो। 10 क्वेश्चंस बच्चों आपकी यहां पे 98 परसेंटाइल मिल जाएगी। 10 क्वेश्चंस का मतलब होता है 40 मार्क्स। अब आप देख लो 40 मार्क्स यहां पे, चलो यहां पे 94 है, लेकिन आगे आप जाओगे तो लगभग आपको इस रेंज में चलोगे। ठीक है, ये देखो जा रहे हो, ये यहां पे, फिर ये इधर चले गए, मतलब यहां पे तो 99 परसेंटाइल, यहां पे तो सीधा बच्चों 99.5 परसेंटाइल। ठीक है, यहां पे भी वही चल रहा है और यहां पे आप इस पे ये आंकड़ा दे रहा है 98। मतलब 10 क्वेश्चंस मैथ में अगर आप करके आ जाते हो तो आप 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में रहते हो। 15 क्वेश्चन में 99.5 और बच्चों 10 क्वेश्चंस में, ये क्लाइमैक्स था, 10 क्वेश्चन में हम पहुंच जाते हैं 98 से 99 परसेंटाइल पे। क्या
आपको ये पता था? नहीं पता होगा, लेकिन अब गलती मत करना। अब ये सोच के मत जाना कि सर हमें तो फोड़ के आना है पेपर, हम तो 25 क्वेश्चन करके आएंगे। अरे सर हमसे तो 5 ही क्वेश्चन हुए। 5 क्वेश्चन भी हो जाए तो खुश हो जाना, 25 मार्क्स आ जाए। 25 मार्क्स लगभग आपकी 97 परसेंटाइल के साथ खेलना है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में नहीं खेलना। मैथ में 10 क्वेश्चंस का टारगेट रखो, तब जाके बच्चों हमारी 90+ परसेंटाइल काफी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, 99.5 चली गई है। तो ये डेटा यार बच्चों आपको कहीं ना कहीं मिस हो जाता है आपके माइंड से, आपको नहीं पता होता और आप जाके गलतियां करते हो। नेगेटिव मार्किंग यार, मैं कहता हूं कि बच्चों 4 क्वेश्चंस बन रहे तो 4 क्वेश्चंस करो, 5 बन रहे तो 5 करो, 6 बन रहे तो 6 करो। तो यहां पे बच्चों मैंने आपको बताया अभी 21 क्वेश्चंस। ठीक है, 21 क्वेश्चंस और लगभग चैप्टर कितने थे यार? 15 चैप्टर जा रहे हैं। मैं कहता हूं आप सबसे पहले क्या करो बेटा, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करो और उन 10 क्वेश्चन में देखो कौन कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर का मीन्स क्या हो गया, जो आपको आते हैं। जो चैप्टर हमें आते हैं उन चैप्टर्स को देखो। 10 क्वेश्चंस वहां से निकल रहे हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा था 30 डेज, ओनली 30 डेज में आप आराम से 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको सिर्फ सही करने, और मैं कहूंगा 10 से अगर बच्चों ये गाड़ी 15 क्वेश्चंस पे जाती है तो आपका मैथ में सिलेक्शंस कोई नहीं रोक सकता। नेगेटिव मार्किंग मत करिएगा। कैसा लगा सेशन मुझे जरूर बताइएगा। और ये बच्चों डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको इस प्रकार के और भी सेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बच्चों हमारा इस चैनल पर रैंक प्लस जेई हिंदी मीडियम पर मिशन 220+ सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्लास होती है। तो आपको बेटा वो क्लासेट अटेम्प्ट करनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शंस कंफर्म हो सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो कैसा बच्चों जरूर बताइएगा। और भी सेशन की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।